वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है कोर्स MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी का यूनिट 15, जिसका नाम है द सिस्टम्स अप्रोच। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है ना? कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ले लीजिए या फिर हमारी अपनी सरकार, इतने सारे अलग अलग हिस्से हैं और सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे मूविंग पार्ट्स को, इन सभी चलते फिरते हिस्सों को एक साथ समझा कैसे जाए? ये तो सच में किसी बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। और बस यहीं पर इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे काम आता है सिस्टम्स अप्रोच। ये हमें एक तरह का नया चश्मा लेता है, जिससे हम इस पूरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर को बड़े आराम से साफ साफ देख पाते हैं। तो आखिर ये सिस्टम है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल टर्म्स में ये आपस में जुड़े हुए हिस्सों का एक ग्रुप है जो मिलकर एक यूनिट की तरह काम करता है। हर सिस्टम की अपनी एक बाउंड्री होती है और उस पर अपने आसपास के माहौल का यानी एनवायरनमेंट का असर भी पड़ता है। और जानते हैं, हर सिस्टम में एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस होता है 3 स्टेप्स का: इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और आउटपुट। मतलब सिस्टम में कुछ डाला जाता है, वो है इनपुट, फिर उस इनपुट पर कोई प्रोसेस होता है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, और आखिर में हमें मिलता है फाइनल रिजल्ट यानी आउटपुट। सबसे बढ़िया उदाहरण है कॉफी मेकर। पानी और कॉफी बीन्स हो गए इनपुट, मशीन का उन्हें ब्रू करना हुआ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और कप में जो गर्मा गर्म कॉफी मिली वो है हमारा आउटपुट। सिंपल है ना? अच्छा, अब इसी आइडिया को राजनीति की दुनिया पर लगाकर देखते हैं। डेविड ईस्टन नाम के एक थिंकर ने यही किया, और सच कहूं तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो ईस्टन का मॉडल शुरू होता है इनपुट से। अब ये इनपुट्स क्या है? ये है हम लोगों की मांगे, जैसे हमें बेहतर सड़कें चाहिए या कोई नया कानून बनना चाहिए, और साथ ही सरकार को चलाने के लिए जो संसाधन और समर्थन चाहिए होता है, वो भी इनपुट ही है। फिर ये सारे इनपुट्स जाते हैं एक ब्लैक बॉक्स के अंदर। ये ब्लैक बॉक्स ही वो जगह है, जैसे हमारी संसद, मंत्रालय या सरकारी दफ्तर, जहां असली डिसीजन मेकिंग होती है। यहीं पर मांगों को पॉलिसीज में बदला जाता है। और इस ब्लैक बॉक्स से जो बाहर निकलता है वो होते हैं आउटपुट्स। ये आउटपुट्स क्या हैं? ये हैं वो असल नीतियां, वो कानून, वो सरकारी सेवाएं जिनका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है, और वो है फीडबैक लूप। मतलब जो भी आउटपुट निकला, जनता पर उसका क्या असर हुआ? क्या लोग खुश हैं? क्या उन्हें और कुछ चाहिए? ये सारा फीडबैक वापस सिस्टम में एक नए इनपुट की तरह चला जाता है, और बस ये साइकिल ऐसे ही गोल गोल घूमती रहती है। तो ये तो हुई राजनीति की बड़ी पिक्चर। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झांकते हैं। यहाँ पर हमें मिलते हैं चेस्टर बर्नार्ड। उनका फोकस था कि ऑर्गेनाइजेशंस असल में लोगों के आपसी सहयोग से बने सिस्टम्स होते हैं। बर्नार्ड ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरी बात में डिफाइन किया। उनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 चीजों से बनता है। पहला, कुछ लोग हों जो आपस में बात कर सके। दूसरा, वो साथ मिलकर कुछ करने के लिए तैयार हों। और तीसरा, उन सबका एक कॉमन मकसद हो। दैट्स इट, बस इतना ही। और इसी सोच से जुड़ा है उनका अथॉरिटी के बारे में सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया। बर्नार्ड ने कहा कि असली पावर या अथॉरिटी बॉस की कुर्सी में नहीं होती, बल्कि वो तब पैदा होती है जब कोई कर्मचारी उस आदेश को स्वीकार करता है। मतलब अथॉरिटी ऊपर से नीचे नहीं आती, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। सोचिए जरा। लेकिन फिर सवाल ये है कि कोई कर्मचारी किसी के ऑर्डर को मानेगा ही क्यों? क्या वजह हो सकती है? बर्नार्ड के पास इसका भी एक बहुत साफ जवाब था। उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्डर तब माना जाएगा जब ये 4 शर्तें पूरी हों। पहली, कर्मचारी को वो ऑर्डर समझ में तो आए। दूसरी, उसे लगे कि ये कंपनी के मकसद के हिसाब से ठीक है। तीसरी, उसे ये भी लगना चाहिए कि ये उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है। और चौथी और बहुत जरूरी, कि वो फिजिकली और मेंटली उस काम को करने के लायक हो। बर्नार्ड ने एक और बहुत जरूरी बात समझाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का फर्क। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो वो है जो कंपनी के चार्ट पर दिखता है, डिपार्टमेंट्स, बॉस, टीम। लेकिन असली काम अक्सर होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये लोगों के आपसी रिश्तों, उनकी दोस्ती, उनके लंच टाइम की बातों से बनता है।
और ये किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ऑफिशियल स्ट्रक्चर। तो ठीक है, हमने ईस्टर्न के पॉलिटिकल सिस्टम को देखा और बर्नार्ड के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लिया। तो इन दोनों अलग अलग नजरियों से हमें क्या सीखने को मिलता है, बिग पिक्चर क्या है? और सार ये है कि सिस्टम्स अप्रोच हमें चीजों को अलग अलग टुकड़ों में देखने से बचाता है। ये हमें एक हेलीकॉप्टर व्यू देता है, एक बड़ी तस्वीर देखने की ताकत देता है। इससे हम समझ पाते हैं कि हर एक हिस्सा दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है। और अब आखिरी में एक सवाल, अगर हम इसी सिस्टम्स व्यू वाले चश्मे से अपने ऑफिस को देखें, अपने कॉलेज को देखें या अपने आसपास के समाज को देखें, तो क्या हमें कुछ अलग नजर आएगा? क्या इस नजरिए से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला यूनिट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।